Hello students, envelopes of family of curves video number 9, examples on envelopes video number 8, आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स के क्रम में आइए हम 20वां एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 20, फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू द रेडियाई वेक्टर्स ऑफ द इक्विएंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा through their extremities. Find the envelope of the straight lines. Straight lines, ध्यान देना, straight lines drawn at right angles to the radii vector, to the radii vectors. इक्विएंगुलर स्पाइरल इस तरीके से बनता है ना, मॉस्किटो कॉइल की तरह शेप होता है। उसका एक पोर्शन हमने ले लिया केवल थोड़ा सा, ये इस पर एक जनरल पॉइंट ले लिया P R थीटा। रेडियस वेक्टर माना कि ये रेडियस वेक्टर है और यहां पे हम पोल बना के इनिशियल लाइन खींच दिए। ये पोल है, ये रेडियस वेक्टर आर है, जाहिर सी बात है ये वेक्टोरियल एंगल थीटा है। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा, ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसी कितनी लाइंस आप खींच सकते हैं? जितने रेडियाई वेक्टर्स होंगे, रेडियाई वेक्टर्स कितने होंगे, जितने कर्व पर पॉइंट होंगे। तो ये हम आर्बिट्रेरी यानी जनरल पॉइंट लिए हैं और इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन निकाल ले रहे हैं। बाद में उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो फैमिली का इक्वेशन हो जाएगा। हमें इसका इक्वेशन निकालना है, इसलिए हम क्या करें, इस पर जनरल पॉइंट लें। अब इस पर जनरल पॉइंट हमने क्यू लिया और कोऑर्डिनेट आर थीटा खाली नहीं है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट की व्यवस्था हमने कैपिटल आर और बीटा के रूप में कर लिया। पोल से पॉइंट की दूरी रेडियस वेक्टर होती है, तो ये वाला हो गया कैपिटल आर और इसका इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा ये हरा वाला, ये एंगल है बीटा। तो अंदर जगह नहीं है तो इसका तरीका ये है कि थोड़ा सा बाहर निकाल के इसे बीटा लिख दिया जाता है। तो ये जो डॉट एंगल है, डॉट, ये कितना होगा, बीटा माइनस थीटा होगा, है ना, बीटा माइनस थीटा होगा। पिछले वीडियो में जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए थे एग्जाम्पल, उसी जैसा ये भी है। स्टार्ट लीजिए। आर इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा। नंबर 1, लेट क्यू कैपिटल आर बीटा बी जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन drawn through P perpendicular to radius vector OP, then कैपिटल आर बीटा में रिलेशन निकाल दो, वही इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का।
कैपिटल आर बराबर होगा ओ क्यू, और ओ क्यू बराबर होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ क्यू, और आर हमें मालूम है, तो जो निकालना होता है अपान जो मालूम होता है उसी का रेशियो निकाल दो। 90 डिग्री के सामने है तो हाइपोटेन्यूज इस एंगल के लिए ये बेस होगा ना, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस सेक होता है, तो हो जाएगा सेक कौन सा एंगल, डॉट वाला, बीटा माइनस थीटा। तो ओ क्यू बराबर हो गया आर सेक बीटा माइनस थीटा, आर सेक बीटा माइनस थीटा। अब आर को रिप्लेस कर दो इस थीटा से, नहीं तो दो पैरामीटर हो जाएंगे ना। implies that capital R equal to a e to the power theta cot alpha into sec बीटा माइनस थीटा, ऐसा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बिल्कुल ठीक है, ये सेक को इधर करके लिख दें। implies that capital R cos of beta minus theta equals to a e to the power theta cot अल्फा। ये हो गया नंबर 2। नहीं, अभी नंबर 2 नहीं, अब इसको हम लिखेंगे। ये तो एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, P के परपेंडिकुलर और P से होके खींचा गया है। ऐसे जितनी भी लाइंस खींच सकते हैं हम लोग, सबके फैमिली का इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर देंगे कि थीटा को पैरामीटर बना देंगे, क्योंकि देखो ये थीटा इसमें है और हर पॉइंट पर थीटा बदलेगा। Thus, equation of the family of such straight lines is, यही इक्वेशन में फिर लिख दो, कैपिटल आर कॉस ऑफ बीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, नंबर 1, वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर। इसके बाद का काम आपको पता है, डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, differentiating it partially with respect to parameter theta, we get cos का माइनस होता है तो माइनस आर साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा, फिर बीटा माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, तो ये माइनस हटा दे रहा है, इक्वल्स टू ए कॉट अल्फा ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, नंबर 2, डिवाइडिंग 2/1। हाँ, ये जो डिवीजन का काम हो रहा है ना, ये जरूरी, नहीं तो एलिमिनेट हो नहीं पाएगा। डिवाइडिंग 2/1 we have capital R sin of beta minus theta upon capital R cos of beta minus theta is equal to
ए कॉट अल्फा ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा अपॉन ए ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा। बहुत आराम से हम करना है, इत्मीनान से। इम्प्लाइज दैट tan ऑफ बीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू, ए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कॉट अल्फा बचेगा। कॉट अल्फा को हमें लिखना पड़ेगा tan ऑफ π/2 माइनस अल्फा। इस प्रकार से प्रिंसिपल वैल्यू दोनों तरफ लेने पर बीटा माइनस थीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा आ गया। चूंकि थीटा एलिमिनेट करना है हमें, इसलिए थीटा के मान यहां से निकाल करके नंबर 1 में रख देना है बस। थीटा की वैल्यू निकाल के नंबर 1 में रख दो। नंबर 1 गलत डाल दिए ना। नंबर 1 तो पहले जो इक्वेशन दिया था उसी को लिखा था हम लोगों ने। इसको नंबर 2 करिए, इसको नंबर 3 करिए और डिवाइडिंग 3/2 लिखिए ऐसा। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, थीटा उधर कर दिए, थीटा उधर कर दिए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस π/2, अल्फा प्लस बीटा माइनस π/2। पुटिंग इट इन टू, we get कैपिटल R cos ऑफ बीटा माइनस थीटा, ये है बीटा माइनस थीटा π/2 माइनस अल्फा इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा। थीटा माने अल्फा प्लस बीटा माइनस π/2 implies that कैपिटल R साइन अल्फा इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा माइनस π/2 इंटू कॉट अल्फा विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप। आंसर मिला ले। आर साइन अल्फा इक्वल टू ए ई टू दी पावर बीटा प्लस अल्फा माइनस π/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉट अल्फा। Which is the required envelope? Required envelope. In R beta system, in R theta system ये नहीं है। इसमें कैपिटल R कोऑर्डिनेट है और बीटा थीटा कोऑर्डिनेट है। ये रेडियस वेक्टर है, ये वेक्टोरियल एंगल है किसका? जनरल पॉइंट का। ये 9वां वीडियो है और 20 एग्जाम्पल्स हो गए। सिंगल पैरामीटर प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं इस समय, यही मेन होता है। 2 पैरामीटर प्रॉब्लम बहुत कठिन होता है, उसमें एलिमिनेशन कठिन पड़ जाता है, इसलिए उसमें बहुत एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे। 1 पैरामीटर में ही बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं, इसलिए हमने बहुत एग्जाम्पल करा भी दिया। कुल 20 एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए। क्या किसी चीज़ की ट्रेनिंग के लिए 20 एग्जाम्पल्स कम होते हैं? और अगर 20 एग्जाम्पल्स मेरे समझाने पढ़ाने के बाद भी आपको दिक्कत हो रही है सम्स करने में, तो ईश्वर आपकी मदद करें। 9 वीडियोस, 20 एग्जाम्पल्स, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3 या 4 इलस्ट्रेशन शुरू में। इसको एक बार हम जरा समराइज कर दें। देखो समरी लिखते चल रहे हैं हम। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। याद आ रहा है? ये फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन है। तो इसमें दाहिनी तरफ
अल्फ़ा का फंक्शन क्लियर ना होने की वजह से, एफ ऑफ अल्फ़ा माने क्लियर फंक्शन थोड़ी है, पता नहीं एफ कौन सा फंक्शन है। कार्टेशियन इक्वेशन इसमें नहीं निकल पाया था। इसमें क्या निकला था? पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप। दूसरा ध्यान दिला रहे हैं आपको हम, एक्स कॉस एम थीटा प्लस वाई साइन एम थीटा इक्वल्स टू ए इंटू कॉस एन थीटा होल टू द पावर एम बाई एन। ये फैमिली आप लिए थे। इसमें भी थीटा एलिमिनेट नहीं हो पाया था, यानी कार्टेशियन इक्वेशंस एनवेलप के नहीं हम प्राप्त कर पाए थे। क्या प्राप्त कर पाए थे? पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप, एंड पोलर में भी हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे उसको, पोलर इक्वेशन ऑफ एनवेलप। इसको बहुवचन में लिखिएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस और पोलर इक्वेशन ऑफ एनवेलप। नेक्स्ट, एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इक्वल्स टू ए प्लस ए कॉस टी इंटू लॉग टेन टी बाई टू। ये भी फैमिली हम लोग कंसीडर किए थे एक एग्जाम्पल में। इसे देखने से लगा था कि इसमें भी हम कार्टेशियन इक्वेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, टी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग युक्ति लगा के स्किल के मदद से एलिमिनेट कर ले गए थे। तो इसका रूट था पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालो, फिर उसमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप, फिर इससे हम लोग निकाल पाए थे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एनवेलप। इसके बाद देखो एक फैमिली और याद दिलाएं आपको, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू एल साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये फैमिली हम लोग लिए थे। इसमें सावधानी ये बरती गई थी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा से हम डिवाइड कर दिए थे। डिवाइड बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फर्स्टली प्रथमतः ये काम करिए, उसके बाद फिर प्रोसीड करिए। इसके बाद हम आपको याद दिलाना चाहेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पोलर of a point with respect to a given conic। ये भी दिमाग में रखिएगा कि सभी प्रॉब्लम हम लोग देखें हैं, और एक बहुत खास प्रॉब्लम ये भी स्मरण में बनाए रखना है। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कंजुगेट डायमीटर्स, कंजुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्स। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आप पढ़े थे, लेकिन ये कुछ खास खास है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 प्रॉब्लम्स है बड़े ही खास थे। तो एक बार समराइज कर लेना चाहिए, इससे ये पूरे सब दिमाग में बैठा रहेगा ना। देखते ही जैसे समरी हमने कर दिया ना, तो फिर देखते ही आपको लोग अरे तो सर ने बताया था कि इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन ही निकलेगा एनवेलप में, कार्टेशियन नहीं निकलेगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। ये सब 20 एग्जाम्पल में से ये 6 एग्जाम्पल्स खास हैं। इसके बाद एक समरी और आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स, कुछ फैमिलीज के एनवेलप होते हैं, तो वो भी हमें जानकारी होना चाहिए कि पैराबोला किस फैमिली का एनवेलप होता है, एलिप्स किस फैमिली का एनवेलप होता है, हाइपरबोला किस फैमिली का एनवेलप होता है, एस्ट्रॉयड किस फैमिली का एनवेलप होता है, कैटेनरी किस फैमिली का एनवेलप होता है। इतने हैं सब स्टैंडर्ड कर्व।
ये याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पढ़ने का तब तरीका है ना, इंटरेस्ट क्रिएट करने का तरीका है। मैथमेटिक्स के यही सब रस हैं, और यहाँ कौन रस मिलेगा। तो देखो मैंने लिस्ट बना रखा है। y square equal to 4ax is the envelope of the family of straight lines y equal to mx plus a by m being पैरामीटर। याद रहेगा तो क्या बुरा है, स्टैंडर्ड कर्व से संबंधित सब रिजल्ट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 is the envelope of the family of the straight lines y equal to mx plus under root a square m square plus b square, m being parameter। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 is the envelope of the family of straight lines y equal to mx plus under root a square m square minus b square, m being parameter। है ना मजेदार रिजल्ट, सब याद रखने योग्य है जी। फोर्थ, द एस्टोइड। इन्हें तो आप जानते हैं इसलिए इनके नाम नहीं लिखा ना मैंने, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, और एस्टोइड भूल जाता है बच्चों को। द एस्टोइड x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3 is the envelope of the family of straight lines x cos alpha plus y sin alpha equals to a sin alpha into cos alpha, comma alpha being parameter। नेक्स्ट, एक कर्व है कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी पूरा नाम होता है। द कॉमन कैटेनरी y equal to a cos hyperbolic x by a is the envelope of the family of straight lines x cos t plus y sin t equals to a plus a cos t into log tan t by 2, t being parameter। t being parameter। तो बड़े चैप्टर्स में कुछ इस तरीके का मसला लास्ट में समरी के नाम पर लिखना सीखो, क्योंकि ये जो समराइज तुमने किया ना ये कभी नहीं भूलेगा। और वैसे तो मैथमेटिक्स में पढ़ते चलते हैं, सब भूलता चलता है। कुछ चीज़ों को तो हम पुड़िया बना कर रख सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे उन फैमिलीज़ का एनवेलप निकालना जिन फैमिलीज़ के इक्वेशंस 2 पैरामीटर्स को इन्वॉल्व किए हुए होते हैं, यानी एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इन्वॉल्विंग 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो मेरी बात समझना ज़रा, एक इक्वेशन दिया है, अभी तक क्या था, एक पैरामीटर था, एक इक्वेशन दिया है, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों के बीच में हमने पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया। पैरामीटर की संख्या कितनी थी, एक, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 2 पैरामीटर्स हैं तो उन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो एक तो इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरा आप उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, है ना, फिर तीसरा कहाँ से लाओगे। तो इसका मतलब कि हम ऐसे ही क्वेश्चंस कर पाएंगे जिसमें 2 पैरामीटर्स किसी रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड हों, तो फिर उसे डिफरेंशिएट करके एक रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो कुल 3 इक्वेशंस हो जाएंगे, उनके बीच में 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना आसान होता है। 2 वेरिएबल अगर एलिमिनेट करना है तो इक्वेशंस की संख्या 3 चाहिए, एक को एलिमिनेट करना है तो 2 इक्वेशंस चाहिए, 3 को एलिमिनेट करना है तो 4 इक्वेशंस चाहिए। समझ रहे हो ना, एक ज़्यादा। तो एक हमने हल्का सा इशारा कर दिया है। अगले वीडियो में हम 2 पैरामीटर वाली प्रॉब्लम्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।